आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी मार्क ट्वेन द्वारा लिखी कहानी अ घोस्ट स्टोरी। इस स्टोरी की खासियत ये है कि इसमें जहां एक तरफ ये कहानी आपको डराएगी, वहां अचानक एक मोड़ पे ये कहानी आपको हंसा भी देगी। लेकिन इस कहानी में छुपा हुआ जो लाफ्टर है, जो ह्यूमर है, उसको समझने के लिए पहले हमें इस कहानी में थोड़ी इसकी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। ये कहानी है एक कार्डिफ नाम के जायंट के घोस्ट की। अब ये कार्डिफ जायंट क्या था, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कार्डिफ न्यूयॉर्क शहर के पास में एक छोटी सी जगह है। 16 अक्टूबर 1869 को जब वहाँ पे दो किसान एक कुआं खोदने के लिए ज़मीन को खोद रहे थे, तब उन्हें एक बड़ा सा पत्थर का जायंट की लाश मिलती है। वो एक पेट्रीफाइड लाश थी। पेट्रीफाइड मीन्स वो स्टोन में कन्वर्ट हो गई थी। ये देख के हर तरफ बड़ा हंगामा मच जाता है कि सचमुच में दानव होते थे। उसकी जड़ी हुई लाश दो किसानों को मिली है। किसान भी बड़े चालाक थे। उन्होंने फट से जायंट की जो पेट्रीफाइड उन्हें मिली थी बॉडी, उसके ऊपर उन्होंने टेंट खड़ा कर दिया और जो भी उस बॉडी को देखना चाहता था उसे 25 सेंट पे करने पड़ते थे। 25 सेंट तब के समझ लीजिए आज के लगभग $5। थोड़े ही दिनों में वहाँ इतनी भीड़ आने लगी और तब इन दोनों किसानों ने वहाँ का चार्ज डबल कर दिया, यानी कि 50 सेंट कर दिया। खूब पैसा भर भर के दोनों ने कमाया। जब वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने सर्वे किया उस लाश के बारे में, तब उन्हें शक हुआ कि ये जो पेट्रीफाइड बॉडी मिली है एक जायंट की, ये कई वर्ष पुरानी नहीं है, लेकिन ये एक धोखा है, ये एक होएक्स है। ये यहाँ के लोगों को ट्रिक किया गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है। ये जो पत्थर की ये मूर्ति ऐसी है जो जायंट की मिली है, ये कोई पेट्रीफाइड बॉडी नहीं है, लेकिन इसको हाल में ही बना के और जानबूझ के उसी जगह पे दफनाया गया है। और फिर किसानों ने उसे खोद के ऐसा दिखाया कि ये कई हज़ार वर्ष पुरानी उन्हें कोई पेट्रीफाइड बॉडी मिली है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी। तब तक ये किसान दोनों खूब पैसे कमा रहे थे इस बॉडी को दिखा दिखा के। इसी बीच जॉर्ज हल नाम के एक आदमी का नाम सामने आता है। मालूम पड़ता है कि जॉर्ज हल ने 1-1.5 साल पहले ही सबको इस तरह से बेवकूफ़ बनाने की एक योजना बनाई थी। उसने लोगों को बेवकूफ़ तो बनाया ही था, साथ में बहुत पैसे भी कमाए थे। उसने एक बड़े से जिप्सम पत्थर की स्लैब मंगवाई और बताया कि वो अब्राहम लिंकन के मॉन्यूमेंट के पास इसका कुछ बनवाने वाला है। फिर उसने एक जर्मन स्कल्पचर को काफ़ी पैसे खिलाए और उससे अपना मुंह बंद करने के लिए रखा। उससे उसने इसी जो जायंट है, जिसको कार्डिफ जायंट के नाम से जाना गया, इसकी एक मूर्ति बनवाई उस स्कल्पचर से। फिर उसके ऊपर खूब एसिड डलवाया, कोई स्टेन्स डलवाए, उसको सुइयों से छेद कराया, जिससे कि देखने में लगने लगे कि ये जो मूर्ति है उस जायंट की, ये काफ़ी पुरानी है, जिससे लोग आसानी से बेवकूफ़ बन जाएं। उसके बाद इसने एक बड़ी सी गाड़ी पर कवर करके इस जायंट की बॉडी को उसी खेत में, जहाँ पे फार्मर्स को ये 1 साल के बाद लगभग मिली थी, वहाँ पे अंदर गड़वा दिया। लोगों को ये भी शक था कि फार्मर्स को ये बात पहले से ही पता थी, इसलिए जानबूझ के उसी जगह कुआं खोदा गया। अब इस बीच क्या हुआ कि जॉर्ज हल ने अपनी वो जो जायंट की मूर्ति जो इसने बनवाई थी, इस पर लगभग इसने $2600 खर्च किए थे। इसने वो मूर्ति वहाँ से उठवा ली और 5 लोगों को वो मूर्ति बेच दी $23,000 में। इसने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया उस मूर्ति में। उसके बाद ये जो 5 लोग थे, इन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इस मूर्ति को एग्जिबिट की तरह लगा दिया कि ये एक मरे हुए दानव की लाश है जो कि जम के पत्थर बन चुकी है। और खूब लोग आए, उन्होंने टिकट पे किया अच्छा खासा और इस लाश को देखा। अब इसी बीच क्या हुआ कि एक दूसरा आदमी आया, उसका नाम बार्नम था। उसने हल से कहा कि तुमने जो मूर्ति बेची है 5 लोगों को, मैं $50,000 दूंगा, मतलब कि उस ज़माने में $50,000 देगा और वो जायंट की मूर्ति उसे देती जाए। लेकिन वो 5 लोग बहुत पैसे कमा रहे थे उसको दिखाकर। उन्होंने बार्नम को वो मूर्ति देने से मना कर दिया। तब बार्नम ने क्या किया कि कुछ ऐसे जो स्कल्पचर्स थे उनको वो मूर्ति दिखाई और उन लोग ने ठीक वैक्स से, क्ले से वैसी ही मूर्ति बना दी।
अब बार्नम ने वो मूर्ति भी एक दूसरी जगह एग्जिबिट पे लगा दी और लोगों से कहा कि ये असली मूर्ति है जो उस जगह खुदाई से निकली थी, और जो दूसरी जगह मूर्ति रखी हुई है, जो बॉडी रखी हुई है पेट्रीफाइड, वो नकली है। लोग कंफ्यूज हो गए। लोग बार्नम की मूर्ति को भी देखने आते और उधर हल की मूर्ति को भी देखने जाते। इस तरह से दोनों लोग पैसे कमा रहे थे। लेकिन हल को लगा कि बार्नम तो बेईमानी से पैसे कमा रहा है, ये आइडिया तो उसका था। तो उसने उसके ऊपर केस कर दिया कि इसने फ्रॉडरी की है, इसने नकली मूर्ति बनवाई है। अब ये केस कोर्ट में चला गया। 10 दिसंबर 1869 को कोर्ट ने ये घोषित कर दिया कि दोनों ही मूर्तियाँ फेक हैं और लोगों को ट्रिक किया गया है। ये बात हर न्यूज़पेपर में छपी। अभी भी ये जायंट की जो मूर्ति है रखी हुई है एग्जिबिट के लिए म्यूज़ियम में, फार्म्स म्यूज़ियम में। लेकिन अब इसको देखने के लिए उस तादाद में लोग नहीं आते जैसे उस समय लोगों में इसकी दीवानगी हो गई थी कि ये सचमुच में किसी राक्षस की लाश है जो हज़ारों वर्ष पुरानी है और ये निकाली गई है। इस घटना के घटने के लगभग 35 वर्ष के बाद ये कहानी लिखी गई। मार्क ट्वेन जैसे राइटर कैसे मौका गंवा सकते थे इतनी बड़ी खबर को अपनी कहानी में लेने का। उन्होंने इस कहानी के थ्रू उस समय समाज में व्याप्त जो सुपरस्टिशंस थे और जो लालच थी आदमी को कि किस तरह से वो दूसरों को अंधविश्वास में फंसा के पैसे कमा सकता है, इसके ऊपर ये कहानी लिखी है। तो मैंने आपको कहानी शुरू करने से पहले काफ़ी कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दिया जिससे आप इस कहानी को एंजॉय कर सकें। तो हम लोग अब कहानी शुरू करते हैं। मार्क ट्वेन बताते हैं कि एक बार वो मैनहट्टन शहर में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग में रात गुजारने के लिए रुके। ऊपर की मंजिल पर वो जहाँ पे रुके थे वहाँ बहुत अंधेरा था और सालों से उस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता था। लेखक को थोड़ा डर तो लग रहा होता है, वहाँ काफ़ी मकड़ी के जाले होते हैं, अंधेरा होता है, और वो बार बार डर रहे थे कि शायद उन्होंने गलत जगह का चयन कर लिया रुकने के लिए। जब तक उनके कमरे में आग जलती रही तब तक तो उनको थोड़ा ठीक लगा, लेकिन आग बुझने के बाद जब वो उस ठंडे कमरे में सोने लगे तब डर उनके ऊपर हावी होने लगा। उन्हें रह रह के किसी के चलने की आवाज़ आती, जैसे कोई लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ बड़ा सा हाथी चल रहा हो। कोई बहुत भारी भरकम वस्तु पैर घसीट घसीट के चल रही हो। कभी वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, और कभी वो उनका ब्लैंकेट खींच रही है। डर से उनकी हालत ख़राब हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने उठ के अपने लैंप जलाने की कोशिश की। जब उन्होंने लैंप जलाया तब उसकी रोशनी से उन्हें थोड़ी राहत मिली। कमरे में उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उसी कमरे की रोशनी में उन्हें एक बड़ा सा राक्षस दिखाई दिया जो उन्हें डराने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने उस राक्षस के चेहरे को ध्यान से देखा तब उन्हें हंसी आ गई, क्योंकि ये तो वही कार्डिफ जायंट था जिसको वो अपने बचपन में म्यूज़ियम में देखने जाते थे। इन्होंने उस घोस्ट से बड़े हंसते हुए कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कार्डिफ जायंट का जो घोस्ट था जो उन्हें डराने आया था वो बड़ा उदास हो जाता है कि मैं तो इसे डराने का प्रयास कर रहा हूँ और ये तो मुझे देख के हंस रहा है। लेखक कहते हैं कि मुझे तुम्हें देख के तो हंसी आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा चेहरा ही इतना मजाकिया टाइप का है, बिल्कुल एक जोकर जैसा। और तुमको तो म्यूज़ियम में तुम्हारी लाश हम लोगों ने पेट्रीफाइड लाश को देखा है रखे हुए। तब ये जो जायंट था ये कुर्सी पे बैठ जाता है। अब यहाँ लेखक ने खूब हंसाया है पढ़ने वाले रीडर्स को। जायंट कुर्सी पे बैठता है तो कुर्सी टूट जाती है, वो बेड पे बैठता है तो बेड टूट जाता है। तो लेखक उससे कहता है कि तुम ज़मीन पे बैठ जाओ आराम से, क्योंकि तुम इतने बड़े हो, तुम जिस चीज़ पे बैठोगे वही तोड़ दोगे। जायंट ज़मीन पे बैठ जाता है और बड़ा दुखी सा चेहरा बनाता है। वह कहता है कि मैं कई वर्षों से मेरी आत्मा भटक रही है, मैं लोगों को डराता रहता हूँ। सामने ही सड़क पार करके म्यूज़ियम है जहाँ पर मेरी पेट्रीफाइड बॉडी रखी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बदन वापस से ज़मीन के अंदर दफना दिया जाए, जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिल सके, मैं आराम से रह सकूँ। लेकिन कोई मुझसे डरता ही नहीं है, मैं क्या करूँ? राक्षस का भूत लेखक से कहता है कि पहले वर्षों तक वह म्यूज़ियम में बैठ के लोगों को डराने की कोशिश करता था, लेकिन रात में तो म्यूज़ियम में कोई रहता ही नहीं। फिर एक खाली बिल्डिंग उसने देखी तो वो यहाँ घूमता रहता है ऊपर नीचे सीढ़ियों पे कि शायद उसे कोई मिल जाए तो वह उसे डराए और उससे कहे कि इसकी जो लाश पेट्रीफाइड रखी हुई है म्यूज़ियम में उसको दफना दिया जाए।
आज जब इसने लेखक के कमरे में आग जलती हुई देखी तो इसके अंदर एक तमन्ना जागी कि शायद कोई यहाँ रुका हुआ है, शायद वो मुझसे डर जाएगा और मेरी बातें सुन लेगा। तब लेखक जैन को समझाता है कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता, ये लाश तुम्हारी जो पेट्रीफाइड बॉडी सामने म्यूजियम में रखी है, ये तो एक रेप्लिका है। ये तो एक नकली बॉडी है जो बार्नम ने बनवाई थी। तुम्हारी असली बॉडी जो जॉर्ज हल को मिली थी वो तो दूसरे म्यूजियम में है। तुम्हें ये बात नहीं पता। इस पे जैन बड़ा उदास हो जाता है। कहता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी तो दो दो बॉडीज़ हैं। मैं तो नकली बॉडी के पास कब से बैठे इंतज़ार कर रहा था। और वह उदास होके वापस म्यूज़ियम की तरफ जाने लगता है। लेखक कहता है, अरे तुम जाते जाते मेरा ब्लैंकेट भी लिए जा रहे हो और मेरा बाथटब भी उठाए ले जा रहे हो। चलो खैर, कोई बात नहीं। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मार्क ट्वेन ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में उस समय की व्याप्त सुपरस्टिशन को हम लोग को समझाया भी है और हंसाया भी है कि किस तरह से वो जो फेक जायंट की बॉडी थी, अगर सच में उसका एक घोस्ट होता तो वो घोस्ट किस बॉडी को अपनी असली बॉडी समझता, क्योंकि दो म्यूज़ियम में उसी घोस्ट की बॉडीज़ रखी हैं। इस तरह से उन्होंने इस चीज़ पे व्यंग्यात्मक रूप से मजाक भी उड़ाया है और लोगों की आंखें भी खोली हैं। ये कहानी मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया। अगर आप भी ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।